जो मनरूपी घोड़ा है उसके ऊपर सवारी दिखाई है उन्होंने किसकी? हाथ 5 विकारों रूपी हाथ की। माने वो बुद्ध रूपी हाथ कैसा है? जिसमें 5 विकार खड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी ने भी क्या बनाया था? सिंबल, हाथ का सिंबल बनाया था। सन 76 में किसका राज्य था? इंदिरा गांधी का राज्य था। इंदिरा गांधी का मुकाबला किसने किया? गुजरात से निकले जयप्रकाश नारायण ने मुकाबला किया। तो हाथ उन्होंने सिंबल बनाया। ये 5 विकारों की निशानी है। इसलिए जब भी ताबूत उठाते हैं, ताजिया बनाते हैं, तो उसमें भी ऊपर 5 विकार रूपी वो हाथ दिखाया जाता है। ब्रह्मा का तो आयु 100 साल में संपूर्ण होता है तो बोला है। तो प्रजापिता का तो 76 में हो जाता है और ब्रह्मा बाबा का तो 88, 89 में होता है। और दूसरे ब्रह्मा जो है ना, उनका आयु कब 100 साल में पूरा होता है, वो दिखाई नहीं। ब्रह्मा मुख्य 2 ही हैं, एक जगदम्बा और एक जगत पिता। तो जगत पिता जो है वो तो सन 36 से ही मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो वो तो हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। आम बीज प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता हो गया आदि में, आदि पिता, आदिदेव। फिर सन 47 से जब से कराची में पहुंचे, संगठन इकट्ठा हुआ, तो ब्रह्मा के मुख से वाणी चलना शुरू हुआ। पहले जगत पिता के द्वारा, फिर जो नई सृष्टि रची गई, नया जगत रचा गया, उस नए जगत में पहला पत्ता कौन हुआ? कृष्ण की सोल। तो वो ही कृष्ण की सोल अंतिम 84वें जन्म में आकर के पिता के जाने के बाद फिर वो बच्चा निमित्त बनता है, टाइटल मिल जाता है बाप का, तो वो भी ब्रह्मा। तो ये 2 ब्रह्मा तो है मुख्य, एक सन्मुख और एक पीछे। जो ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं वो 4 मुख दिखाए जाते हैं। चौमुखी ब्रह्मा भी कहते हैं, चौमुखी महादेव भी कहते हैं। तो एक जस्ट अपोजिट, जैसे कहते हैं स्त्री स्वभाव और पुरुष स्वभाव, स्त्री चोला और पुरुष चोला, एक मेल और एक फीमेल, तो अपोजिट हो जाते हैं। कब? जब आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बनते हैं, तब। एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। तो ये 2 रूप हैं मुख्य, और बाकी तो गौण हो जाते हैं 3 रूप, क्योंकि ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति के रूप में एक दिखाया है और दूसरा प्रजापिता की सहयोगिनी शक्ति के रूप में दिखाया है। जगदम्बा सदाकाल की शक्ति नहीं है। जगदम्बा की आत्मा सतयुग त्रेता में जीवन साथी बनती है क्या? नहीं बनती। कहाँ बनती है? नहीं, द्वापर कलयुग में भी जीवन साथी बनती रहती, लेकिन सदाकाल नहीं। इस तरह 5 मुख हो गए ब्रह्मा के, 2 मुख्य हैं, और उनके जब पार्ट खुलते हैं तब समझो उनके 100 साल पूरे हुए। और
प्रजापिता का पाठ खोला तो 100 वर्ष पूरे हो गए। जो आदि ब्रह्म है और 100 साल का होता है तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आत्मा मृत्युलोक में अपनी आयु पूरी करती है तो कहाँ जाएगी? अमरलोक में। तो सन 76 के बाद उस आत्मा के लिए मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। माने मृत्यु होने वाली नहीं है, वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं है। ऐसे ही दादा लिख रहा है ब्रह्मा सन 47 में 60 साल हुए, 60 साल में प्रवेश हुआ और 60 में 40 और जोड़ दिए, 47 में 40 जोड़े तो 87-88 आया। तो सन 87-88 जब पूरा हुआ तो 1 साल अंतिम साल में ब्रह्मा का आना बंद हो गया। उन्होंने सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। एडवांस पार्टी का संगठन शुरू हो गया। और 2 भाई हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। एक भाई को कूर्मा अवतार लेके मार दिया। मुझे क्या नाम है? हाँ, कौन सा अवतार लेगा? कूर्मा अवतार। गूगल को कूर्मा अवतार। अगर वो सृष्टि की तरह करते तालमेल नहीं, कूर्मा अवतार। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। दोनों भाई थे। एक भाई को एक भाई को मारा सुअर का अवतार लेकर के। 12 अवतार माना सुअर अवतार। कहाँ सुअर जंगली जानवर और कहाँ जंगल का राजा शेर नरसिंह अवतार। तो 2 भाई राक्षस के रूप में दिखाए गए। हिरण्यकश्यप जो हिरण्य, हिरण्य माने सोना, सोने जैसी तेज वाली आत्माओं को पीता था। और एक उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप और दूसरा भाई का नाम था हिरण्याक्ष। सोने की आंख थी, अक्ष माना आंख। उसको मारा सुअर के द्वारा, सुअर का रूप धारण किया। तो सुअर कौन होता है? ज्यादा देहवान किसमें होता है? ज्यादा देहवान होता है सुअर में। चमड़ी भी मोटी और बाल भी मोटा। और लौटता कहाँ है? कीचड़ में लौटता है। उसे कीचड़ में लौटने में ही बहुत आनंद आता है। जैसे कहते हैं भैंस बुद्धि, ऐसे ही सुअर, सूकर अवतार दिखाया है। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? सारी पृथ्वी को कहाँ ले गया है? पाताल लोक में ले गया, गड्ढे में ले गया। पृथ्वी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा कहो, सीता कहो, कुछ भी कहो, वो हिरण्याक्ष जो है उसकी सोने की आंख होती है। माना ज्ञान उसकी बुद्धि में होता है, ऐसे नहीं ज्ञान नहीं होता है। तो जान लेता है कि असली चीज ये है, इसको मुट्ठी में करो तो भगवान भी हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाता है।
मार्गोटे के लाते हाँ जी, उसको उससे लड़ाई करने के लिए फिर रूप धारण करते हैं भगवान सुअर का। सुअर में कुत्ता बिल्ली का अवतार तो होता नहीं है? ये वास्तव में आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं की बात है। आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं जो है इस्लाम धर्म की, जब इनकी बुद्धि में असली ज्ञान बैठ जाता है तो ये उस असुर से लड़ते हैं और लड़ने के बाद पृथ्वी का उद्धार करते हैं। इसलिए कहते हैं जो नीचे गिराने वाले हैं वो ही ऊंचा उठाने के निमित्त बनते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिवान है तो भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं बाकी के रूप में। इसका अभी तो अर्थ बताया, ईश्वर सर्वशक्तिवान जिस अर्थ में समझते हैं ऐसे सर्वशक्तिवान है क्या कि मक्खी मर गई तो उसको जिंदा करेगा क्या? सर्वशक्तिवान का मतलब ये है कि नरक को स्वर्ग बना सकता है। ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। जो दुनिया में काम कोई नहीं कर सका वो काम भगवान आकर के करता है, इसलिए सर्वशक्तिवान है। और माया सर्वशक्तिवान कैसे है? माया स्वर्ग को नरक बनाई देती है, इसलिए वो भी सर्वशक्तिवान है। ये है बच्चों के ऊपर। बच्चे जब माया को सहयोग देते हैं तो नरक बन जाता है, और बच्चे जब बाप को सहयोग देते हैं तो स्वर्ग बन जाते हैं। भगवान न नरक बनाता है न स्वर्ग बनाता है, वो सिर्फ पहचान देता है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, माया क्या है, रावण क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। श्रेष्ठ कौन है, भ्रष्ट कौन है, अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। बाबा त्रिनेत्री कहते हैं ना बाबा, उसमें एक आंख तो अच्छे को देखता है, एक आंख से एक आंख अच्छे को देखता है, एक तो बुरा को देखता है, और तीसरा नेत्र तो शिव का है, वो किसको देखता है? तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो। ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। माने ये आंखें ही शिव बाप की नूर हैं। अरे विराट रूप है ना, ईश्वर भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है, तो उस विराट रूप में आंखें कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं आंखें हैं। कृष्ण की आत्मा क्या देखती है? अच्छाई देखती है बच्चों में, या बच्चों की बुराई देखती है? अच्छाई अच्छा देखती है। भले बच्चे कुछ भी करते रहे, लेकिन बच्चों की अच्छाई देखना है, बुराई नहीं देखना है। और बाई आंख क्या देखती है? बाई आंख देखती है इन बच्चों में क्या क्या बुराई है, खोद खोद के वो बुराई निकाली है। लेफ्टिस्ट आंख। इसलिए त्रिमूर्ति में शिव सुप्रीम सोल के लिए राइटियस आंख कौन सी है? ब्रह्मा। और लेफ्टिस्ट आंख कौन सी है? शंकर, प्रजापिता। ये दो आंखें हैं जो अच्छा और बुरा देखने वाली हैं। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन
वो दोनों आंखें काम असली तब करेंगी जब तीसरा नेत्र के नजदीक पहुंचे। उसे कहते हैं शिव नेत्र। अगर बुराई भी देखनी है तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? हैं? हाँ, कि इनकी बुराई दूर हो जाए। इनके अंदर जो पाप वासना है वो पाप की वासना दूर हो जाए। और अच्छाई भी है तो अच्छाई भी लगाव पूर्वक नहीं देखना कि ये मेरे हैं इसलिए अच्छे हैं। क्या देखना? इनमें जो अच्छाई है वो अच्छाई कब आती है, कहां से आती है? मेरे से आती है क्या? बीके वाले हैं, उनको किसकी परवरिश मिली? बीके वालों को आदि से लेकर अंत तक किसकी परवरिश मिलती है? ब्रह्मा की। और एडवांस पार्टी वालों पीवी के वालों को मोस्टली आदि से लेकर अंत तक किसकी परवरिश मिलती है? राम वाली आत्मा की। तो जो आदि वाले हैं ब्रह्मा के फॉलोअर, अभी भी फॉलोअर हैं, ब्रह्मा उनको अपना मानता है इसलिए वहां जाता है बार बार, या शिव बाप का मानता है? अपनापन भरा हुआ है, देवभान भरा हुआ है, इसलिए बार बार वो आत्मा सच्चाई को समझते हुए भी वहां पहुंच जाती। तो चाहे राइटियस आंख हो चाहे लेफ्टिस्ट आंख हो, अगर शिवनेत्र नहीं है तो अपना काम करने में समर्थ नहीं है। शिवनेत्र है, शिवनेत्र से नजदीकी है तो वो अपना सही काम करेंगी दोनों आंखें। रामकृष्ण की आत्माएं 63 जन्म भी कुछ नहीं कर सकी। कर सकी कुछ? क्या कुछ नहीं कर सकी। राम वाली आत्मा दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों के अवगुण देखते हुए उनसे युद्ध करती रही, तो क्या सफल हो गई? सफल नहीं हुई ना। भले असत धर्म है, असत धर्मों से संघर्ष किया, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। संघर्ष करने से अपनी शक्ति, दूसरों की तो शक्ति क्षीण होती है, लेकिन अपनी शक्ति भी क्षीण होती। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत होती है, और कोई लड़ते 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 जो धर्म की शक्ति है वो सारी क्षीण कर दी। धर्म की शक्ति ही निकल गई, अशक्त हो गया और नास्तिक बन गया पूरा भारत। भारत इस समय पूरा नास्तिक है, किसी साकार के ऊपर आस्था नहीं। तो नास्तिक हो गया तो नास्तिक संसार का कल्याण करेगा क्या? कल्याण संसार का कब कर सकेगा? जब कोई के ऊपर आस्था हो। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें कोई के ऊपर तो आस्था होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं शंकर जी को विष्णु के ऊपर आस्था थी और विष्णु को शंकर के ऊपर आस्था थी। तो ये प्रवृत्ति हो गई। कब हुई प्रवृत्ति? जैसे कोई बीज होता है 2 दल वाला, तो 2 दल वाला जो बीज होता है वो बीच में एक नाक होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही शिव है तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र से 2 दल जुड़ते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बन जाते हैं। 2500 साल तक उनकी प्रवृत्ति चलती है, इसलिए उसको शिव नेत्र कहा जाता है।
दाई और बाई आंख को शिव नेत्र नहीं कहा जाता। अगर शिव नेत्र नहीं है तो वो क्या है? हैं? तीसरे नेत्र को शिव नेत्र कहा जाता है, कल्याणकारी नेत्र। तो बाकी ये दो क्या है? हैं? वो शिव नेत्र है ही नहीं। मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र की आंखें, मनुष्य मात्र की आत्मा कल्याणकारी नहीं है, शिव ही कल्याणकारी है। शिव को हम जितना जितना याद में समाते जाएंगे उतना उतना हमारी आत्मा भी कल्याणकारी बनती जाएगी। और बाबा जी 4 साल के बाद ये लीप साल आएगा, वैसे ही संगम युग को लीप युग कहते हैं, क्योंकि 4 युगों के बाद आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर चौथी साल में कलयुग के अंत में लीप युग आ जाता है, इसलिए लीप युग कहा जाता है। और आज आधा घंटे का टाइम देंगे। हाँ जी। साइलेंस पावर से साइंस पावर अभी हम अपनी स्टेज को देखें कि हमारी आत्मा कहाँ तक साइलेंस की स्टेज में टिकती है। 1 सेकंड टिकती है, 10 सेकंड टिकती है, 5 मिनट टिकती है, या 24 घंटे साइलेंस की स्टेज में टिकी हुई है। आठ घंटे बताया है। 8 घंटे लगातार अगर आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो समझो साइलेंस की साइंस के ऊपर विजय हो जाएगी। साइंस 5 तत्वों को कंट्रोल करती है, आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकती, और आत्मा 5 तत्वों को भी कंट्रोल करती है और स्वयं को भी कंट्रोल कर लेती है। और जितनी पावरफुल कंसंट्रेटेड आत्मा होगी वो उतने ही ज्यादा प्रमाण में 5 तत्वों को और अन्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेगी। ये साइलेंस की पावर है। जो काम 70 साल में ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कर सके, देह की भाग दौड़ करके, वाचा का परिश्रम करके, धन दान करके, स्थूल धन, वो काम थोड़े समय में कंसंट्रेशन के द्वारा हो जाएगा, परंतु उसके लिए संगठित पावर चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे बाबा के क्लास में बैठे खुश हो गए और बाकी 24 घंटे घर में जाके धंधा दोरी में बह गए। इसलिए बोला कि ऐसा भी टाइम आवेगा कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस शांति धाम का वाइब्रेशन इस सृष्टि पर ऐसा फैलेगा
कि बड़े बड़े साइंसदान भी चमत्कृत हो जाएंगे। और प्रजापिता शरीर में शुभा का प्रवेश होगा बाबा, प्रवेश है। कृष्ण बुद्धि में नहीं बैठेंगे बाबा, तो फिर कैसे संबंध प्रजापिता शरीर में प्रवेश होगा? क्या पूछा आप? थोड़ा लेकिन कृष्ण प्रजापिता को मानते हैं गीता भगवान के रूप में, कैसा प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म शरीर की पावर रह जाती है, खलास हो जाता है। जो सारी सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का, उस बीज के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की सोल भी क्या बन जाती है? बीज रूप स्टेज में आ जाती है। परंतु वो मन है, कौन? ब्रह्मा। वो मन रूपी बच्चा बहुत चंचल है, इसलिए तिरक जाता है। हाँ जी, तो गुलजार दादी में जाता है तो मानता है क्या? वो तो अपन को क्या समझता है? मैं इतनी बड़ी सभा में बैठा हुआ हूँ तो नशा नहीं चढ़ेगा? और निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते। हाँ, तो हाँ, गीता पाठशाला तो सब युगलों के द्वारा चलाई जाती है। अगर अकेली माता चलाती भी है तो कोई बुजुर्ग माता को तब तक नियुक्त किया जाता है जब तक कोई युगल नहीं निकलते हैं। वो तो मजबूरी की बात हो गई। गीता पाठशाला वाले खुद प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखा सकेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां निवृत्ति मार्ग वाले होंगे वो प्रवृत्ति में रहने वालों को राजयोग क्या सिखावेंगे? जो प्रवृत्ति में रहने वाला है, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ जिंदगी के सारे कर्म करते हैं, वो समझते हैं कि साथ में रह करके इंद्रियों पर विजय पाने में क्या अड़चन आती है। तो वो सिखाने के काबिल हैं। और जिनको पता ही नहीं है कि साथ में रह करके इंद्रियों पर विजय पाने में क्या कठिनाई आती है, वो दूसरों को क्या सिखावेंगे? हाँ, हिंदू पंचांग में 60 संवत्सर बोलता है। हिंदू पंचांग में 60 संवत्सर बोलता है। वो कौन बोलता है? हिंदू पंचांग में। हाँ, जो हिंदू पंचांग में बोलता है वो कौन बोलता है? बोलता कौन है? हाँ, कौन बोलता है? कौन है वो? जो काल संवत लिखा है, लिखने वाले लोग कौन है? हैं? अरे मनुष्य ही है ना। मनुष्य है लिखने वाले या भगवान है लिखने वाला?
है जी। कानून से क्या संबंध है क्या? जो काल पंचांग आदि बनाया हुआ है और उसके आधार पर जो ज्योतिषी की गणना की जाती है, उस गणना के आधार पर ये एटमिक एनर्जी कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। उनको पता ही नहीं है एटमिक एनर्जी सबका विनाश करने वाली है। वो पंचांग फेल हो जाता है। और बाबा ये कर्नाटक में जो पंचांग फेमस है, हाँ, वो बनके सिर्फ 120 साल हुआ। हाँ, उससे पहले कुछ शायद उतना तेजी नहीं हुआ, बाद में ही बना। नहीं बना, अभी आया है, बोलना चाहता हूँ। हाँ, ज्यादा अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। ये काल आए तो शादी करो, बर्बादी नहीं होगी। ऐसे काल में शादी नहीं करो, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। हाँ, जो बंदे हैं वो शरीर छोड़ना पड़ेगा बोलेगा। यहाँ दास दासी बन जाएंगे, देखने में आएंगे कि ये दास दासी कर्म कर रहे हैं। उसके बाद की बात है। अरे 108 की बात नहीं है ना जी, 108 की बात नहीं है ना, बात सब की बात है। 108 भी दास दासी चटाना आ जाता है। 8 को क्यों लेते हैं? 8 दास दासी बनने वाले हैं क्या? कौन हो गया? हाँ जी, 100 माने 100 दास दासी में आ जाता है। हाँ जी। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति। बाबा अभी मुरली में कहा वहाँ फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा। हाँ? ये कहाँ की बात? सत्ययुग की या संगम युग की? सत्ययुग। हाँ, संगम युग की भी बात है, संयुग की भी बात है। ये फर्नीचर का मतलब क्या हो? जहाँ भी रहेंगे, जैसी सृष्टि में भी रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ जी। बाबा हमारा ज्ञान के बारे में, हमारे अनुभव के बारे में तमिल महिला मैगजीन में डाल सकते हैं क्या, सेवा के लिए? मैगजीन छापने वाले जो अगर डालते हैं तो डालो। हमारे डालने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो मैगजीन या अखबार छापने वाले हैं वो खुद समझ करके डालें तो कुछ बात बनेगी। हम पैसे दे दें या वो हमारे प्रभाव में हो, छाप दें, उससे कुछ नहीं बनेगा। जो मैगजीन या अखबार वाले हैं वो खुद बात को समझें, ज्ञान की गहराई में पहुंचे, फिर आवाज निकलेगा। बाबा तो ये बार सीजन की लास्ट आव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है, आप तो भाग्य पा लिया, दूसरों को भाग्य पाने का चांस दो। मैंने दूसरों हाँ पा लिया, ये स्टेज होनी चाहिए। अपनी चिंता न रहे, हमने जो कुछ पाना था सो पा लिया। हमने जितना पाया उतना और किसी ने नहीं पाया। ऐसे अंदर से खुशी चढ़ जाए तो दूसरी आत्माओं की अच्छी सेवा होगी। खुद ही गम के वाइब्रेशन में रहते हैं तो दूसरों को भी गम बांटेंगे या खुशी बांटेंगे। और हर गीता पाठन में, हर मतलब में जगत पिता जगदम्बा में एक गति रहता है ना। जन्नत में जो गति है वो जगत पिता जगदम्बा में। जन्नत में है, एनस में जो गति है वो। हाँ, एनस में भक्ति होती ही नहीं।
जिनको मिल गया उनको गद्दी रखने की दरकार है। बाबा जाके दृष्टि में रहेंगे क्या वहाँ? अरे जिनको लगातार दृष्टि मिल रही है उनको अलग से थोड़े समय के लिए दृष्टि की दरकार है। जैसे आज की दुनिया में फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं, तो क्यों करते हैं कि ज्यादा समय दुख में रहते हैं तो थोड़े समय के लिए उत्सव कर लेते हैं। ऐसे ये भी बात है। माने महीने में 2 घंटा सभी खुशी है, बाद में दुख है। इसको वहाँ के लोग खुशी। वो तो देखने में आता है ना कि जब बाबा की वाणी बैठ सुनते हैं तो खुशनुमा चेहरा हो जाता है, बाबा का फोन आ जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और बाकी दुनिया वालों के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा हर समय प्रसन्न है, फोन आए तो और भी बहुत प्रसन्न है। हर समय प्रसन्न है सभी, फोन आए तो डबल। डबल प्रसन्न है और भी खुशी है सभी। तो बाप समान स्टेज कब बनेगी? वो नहीं बननी है। यथा राजा तथा प्रजा कब बनेंगे? बाप को भी वही खुशी हो, परिवार के बारे में बाप को भी वही खुशी हो, और परिवार के छोटे बड़े सब भांतियों को भी वही खुशी हो जो बाप को खुशी हो। वाले एक ही खुश है, एक ही काय के लिए एक है क्या बात? एक हमारे परिवार सभी बुला के एक परिवार है, एक हमारा परिवार। परिवार तो परिवार है नंबरवार। बाबा इसका पहले बोला वहाँ दुख का भी तीर है, बोला सभी कैसा खुश है बाबा। हाँ, लेकिन मुकाबला देखा जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है। क्या कंट्रास्ट सामने तो आएगा ना। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में एक माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो नंबरवार तो संगठन होंगे ना। फाउंडेशन पड़ रहा है अभी, तो कोई प्रत्यक्ष में थोड़े ही बन गया है। फाउंडेशन तो अंडरग्राउंड डाला जाता है। हाँ जी, फाउंडेशन डाला जाता है तो उसमें ईंट पत्थर सब डाल दिए जाते हैं। ऊपर जो कंगूरे बनाए जाते हैं वो अच्छे अच्छे पत्थर के, अच्छे अच्छे ईंटों के बनाए जाते हैं। वहाँ भी रोज क्लास होता है क्या बाबा? एनएस में भी रोज क्लास होता है क्या बाबा? जितनी भी सीढ़ियाँ आई हैं उन सीढ़ियों में कोई एक सीढ़ी ऐसी देखी है जिसमें एनएस का क्लास देखा हो? है नहीं निकाल रहे, माने जानबूझ के नहीं निकाल रहे। संशय बुद्धि शायद ऐसा होता होगा, माने अनुमान से नुकसान। शायद माने क्या? शायद माने नुकसान या पक्का? अरे तो शायद नहीं कहना चाहिए ना। हाँ जी, और शक्ति क्या है? क्रिश्चियन लोग में, क्रिश्चियंस में शक्ति क्या? हर एक धर्म में एक विशेष शक्ति है। क्रिश्चियंस में विशेष शक्ति क्या है? विशेषता क्या है? विशेष शक्ति वो तो झाड़ का चित्र जब समझाते हैं तो बताया गया ना। क्रिश्चियंस जो होते हैं उनमें क्रोध होता है, और क्रोध के आधार पर वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं, और दिखावा ऐसा करते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं, बहुत रॉयल हैं,
रॉयल्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर से सारी दुनिया का विनाश का सामान जैसे अंदर भरा पड़ा है। ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। जो चार मुख्य धर्म है, उन चार मुख्य धर्मों में सबसे लास्ट का धर्म है तो फोर्थ क्लास हुआ या फर्स्ट क्लास हुआ? फोर्थ क्लास। उसका सूत्रपात करने वाला कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्रिश्चियनिटी का सूत्रपात करने वाला, फाउंडेशन डालने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? आदि में जो आत्मा में एक है, आदि में चार कुमार है ना, उनमें एक है। तो उनमें जो एक है वो एक किसका बाप है? और क्रिश्चियंस का बाप है। वो एक तो दास दासी बनेगा, फिर वो कौन है जो दास दासी नहीं बनता है? नहीं, तो ऐसी बात नहीं। कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि में दास दासी बनती है क्या? नहीं बनती। तो उससे कृष्ण की आत्मा की भेंट करना ये नहीं हो सकता। कहाँ कृष्ण की आत्मा और कहाँ क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा तो फिर भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला पत्ता है। तो 76 में आया वही सन 36 में नहीं आया, सन 36 में भी आया, लेकिन 4th नंबर पे आया। और बाबा ने कहा है बनी बनाया स्टेज क्योंकि वो आप लोग को बुलाएंगे, उस तरह से तैयारी करो। हाँ, इस तरीके से उन लोगों को बाकी बनने दो। ठीक है, बोला है आकाशवाणी में। ठीक है, वो अपनी स्टेज बनाए, हमको स्टेज बनाने में खर्चा न करना पड़े, वो हमको अपनी स्टेज पर बुलाएं और हम वहां जाकर के बनी बनाई स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करें। तो फिर अभी वो बीजे लोग जो बाहर से पैसा कलेक्ट करके जो प्रोग्राम कर रहा है वो ठीक है या नहीं? वो हिसाब से उनकी बात ही नहीं है। वहां दिखावा हो रहा है, ये असलियत है, रियल है या अनरियल है? हम राजयोग सीखने वाले राजा हैं या प्रजा योग सिखाने वाले प्रजा वर्ग हैं? हमारा लक्ष्य तो राजा बनने का है, उनका लक्ष्य क्या है? प्रजा बनने का और प्रजा बनाने का। बल कहते हैं, जैसे सन्यासी लोग विदेशों में जाके कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं। झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा इसका मतलब 36 में यज्ञ का आदि में वो चारों बीजा वो था उधर। तब तो मुरली में बोला है कि बंगाल में पहले 4 घोड़ों की गाड़ी बनाते थे
ये बात बाबा को बोलने की क्या दरकार पड़ गई? जो गीता है उसमें पहले पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया जाता है रथ और 4 घोड़े, वो आदि में ही चित्रित हो चुका। और बाबा लौकिक बात है, वही तो अद्वैत कहते हैं ना, लौकिक में विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं, विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत 4 तरह है आता है। वैष्णव में विशिष्टाद्वैत अद्वैत ऐसा होता है। शंकराचार्य रामानुजाचार्य शंकराचार्य वो वैष्णव कहाँ है? रामानुजाचार्य ठीक है। जो शंकराचार्य है वो कहते हैं अद्वैत, एक ही सत्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। माध्वाचार्य रामानुजाचार्य उनकी थ्योरी अलग है। क्या बोल रहे हो उनके बारे में? विशिष्ट अद्वैत में क्या फर्क होता है? वो रामानुजाचार्य कहते हैं अद्वैत का मतलब है एक, सब में एकता हो। जो एक बोले वो सब बोले, जो एक की दृष्टि वो सब की दृष्टि, जो एक की धारणा वो सब की धारणा, जो एक का मत वो सब का एक मत। एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा, दूसरी कोई भाषा नहीं, उसको कहते हैं अद्वैत। झगड़े का सवाल ही नहीं। और जहाँ द्वैतवाद होता है वहाँ हर बात में 2-2 बातें। परिवार एक है लेकिन बातें अनेक प्रकार की है। एक ही घर में बच्चा कांग्रेसी, बाप समाजवादी और पत्नी जनता पार्टी में। बीजेपी को ज्यादा मान्यता आता है। ये तो कर्नाटक जोन है ना, इसलिए आप कह रहे हैं। दिल्ली को काशी भी कह सकते हैं क्या? दिल्ली को काशी, क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा देवी जो है वो मम्मा की याद कर रही है। काशी में अन्नपूर्णा देवी, फिर विश्वनाथ के साथ अन्नपूर्णा देवी तो है ना काशी में। जब काशी है, काश्य है, तो जहाँ तेज है वहाँ सारी दुनिया का सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। काशी नगरी आधार है और काशीनाथ बीज है। इन दोनों के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। नई दुनिया नहीं बनती है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। तो काशी में वो सभी गुण विराजमान है जो स्त्री शक्ति में होना चाहिए। ये रुद्रमाला के 2 मुख्य बीज हैं। सूर्यवंशियों के माता पिता, उन सूर्यवंशियों के 12 मणकों में सारी दुनिया समाई हुई है। जैसे 12 राशियों में सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र समाये हुए हैं। और क्या
लाख बेचारे छूटते हैं, कभी चौथा लोग हो तो कभी 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, ये कभी हो नहीं। माने 9 लाख आत्माएं जो हैं वो ज्ञान की रोशनी पूरी धारण कर लेंगी। जब ज्ञान की स्थापना बुद्धि रूपी धरणी में हो जाएगी तो स्थापना के साथ साथ विनाश भी जरूर होगा। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। 9 लाख आत्माओं में 4.5 लाख तो प्रवेश करने वाली, चंद्रमा के साथ रहने वाली, और 4.5 लाख शरीरधारी। जो अलग अलग धर्मों से कनेक्ट हो जाती है। हाँ 36 में क्या होगा? राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो राधा कृष्ण जन्म लेने वाले 2 और उनको जन्म देने वाले 2, बाकी जो होंगे वो प्रजा वर्ग कहे जाएंगे या राजा कहे जाएंगे? बाकी प्रजा हो गई। ऐसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी। क्या? 108 रुद्रमाला और 108 विजयमाला, और फिर उनके बच्चे। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में माता पिता के रूप में हर कोठरी में तपस्वी बैठे हुए हैं और उन तपस्वियों के बीच में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कितने हो गए? 4 आत्माएं हो गई। 2 जन्म लेने वाली और 2 जन्म देने वाली। तो 2018 में जो राधा कृष्ण की बात बताई जा रही है वो तो सिर्फ 4 आत्माओं का ही करिश्मा है। हाँ, ये 36 तक बढ़ते रहेंगे। मैंने 216 आत्माएं जी, 108 216 हो गए। 108 216। हाँ, और फिर उनके बच्चे 216। हैं? 36 में आखिरी 7 दिनों में एक साथ बम विस्फोट हो जाएंगे। जैसे दीपावली पर बच्चे बम छोड़ते हैं तो पहले छोड़ते रहते हैं, आखिरी सारे में आग लगा देते हैं। अभी बाबा ने मुरली में कहा दादा के द्वारा बाप का वर्षा मिलता है, तो दादा है ही नहीं। दादा द्वारा बाप का वर्षा मिलता है। दादा और बाप, दादा हुआ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा में बड़ी माँ जगदम्बा में प्रवेश करता है, और बाप तो बाप है ही। बाप का वर्षा दादे के द्वारा मिलता है। जो दादा है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो उसके द्वारा वर्षा मिलता है। जगदम्बा है सब बच्चों को वर्षा देने वाली, और जगदम्बा को वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है, जगत पिता से मिलता है। जब तक जगदम्बा जगत पिता से वर्षा न लेवे तब तक बच्चों को भी वर्षा नहीं मिल सकता। तो जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। देखो मुरली में बोला है ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है वास्तव में,
जगदम्बा जगदम्बा नहीं है। वास्तव में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्म। बाबा अभी शिव बाबा और प्रजापिता के लिए बाप दादा का था ना भीमरुड़ी का। शिव बाबा माना राम की सोल जिसमें शिव प्रवेश है मुकर्रर रूप से, वो शिव बाबा एक पर्सनालिटी। शिव बाबा भी बताया, साथ में प्रजापिता भी बताया ना। प्रजापिता में शिव प्रवेश है माना शिव बाबा। प्रजापिता साकार और शिव निराकार। तो फिर अभी दोनों अलग अलग क्यों बोला बाबा ने? कहाँ अलग अलग बोला? बोला ना साथ साथ शिव बाबा और प्रजापिता। शिव बाबा तो उस अर्थ में कह दिया जिस अर्थ में ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस समय समझते थे। है कभी कभी बच्चों की भाषा में माँ बाप बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे ही है। बाप तो सर्वशक्तिवान है। बाप डर के भस्मासुर को क्यों भागा? बाप डर के भस्मासुर को क्यों भागा? भस्मासुर को क्यों भागा? जो दुनिया के डरपोक लोग हैं वो समझते हैं जैसे हम डरपोक हैं तो भगवान भी डरपोक होगा, इसलिए भागा। लेकिन बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की भारी युक्ति है। वो भागा इसलिए कि अगर आमने सामने लड़ाई हो जाएगी तो सारी दुनिया उस युद्ध में फां हो जाएगी। इसलिए न सांप मरे और न लाठी टूटे। इसलिए कृष्ण भगवान को भागना पड़ता है गावड़ों में, कंस के डर से। लोग भक्तों ने ये कहानी बनाई दी है। और राम को भागना पड़ता है जंगलों में। राम भी तो भगवान थे ना, उनको जंगलों में भागना पड़ा। और रावण महल में रह करके आराम से रथ पे सवार होकर के लड़ाई लड़ता था। ये युक्ति है कि संसार में खून खराबा न हो और काम भी पूरा हो जाए। मुरली दिनांक 7/4/2004 में ये लिखा है, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी वैराग्य वृत्ति को जगाओ। इसका अर्थ क्या है? लगाव पूर्वक सेवा करेंगे तो असली प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि इंगेजमेंट में आ जाएगी। और निस्वार्थ सेवा करेंगे तो उसका फल निकलेगा, असली वैराग्य आवेगा। वैराग आता है तभी ज्ञान उठाया जाता है। है अहिमाने होता है सांप, रावण माने रावण। जो कथा कहानियां बनाई हुई हैं उनमें रावण के साथ अहिरावण भी दिखाते हैं, जैसे जनक के साथ अनुजनक दिखाते हैं, राधा के साथ अनुराधा दिखाते हैं। और रामायण में आता है विभीषण का संवाद तो क्या उसका मतलब क्या है? वे माने विशेष और भीषण माना भयंकर। घर परिवार से बाहर जो लोग होते हैं वो बड़े दुश्मन नहीं होते,
लेकिन परिवार के अंदर के जो दुश्मनी कर जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, वो बड़े भयंकर होते हैं। उसके कारण ही तो रावण का वध हुआ, नहीं तो वध भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए तो लिखा हुआ है कि अंत में ऐसी माया फैलाई कि सब असुर आपस में ही लड़ मर के खलास हो गए। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे किसको कहा जाता है? प्रजापिता को। तो प्रजापिता का पार्ट विभीषण भी है। वो अंदर घुस जाता है और अंदर सब कुछ समझ लेता है, और समझने के बाद राम की पाला में आ जाता है, निराकार राम। जो भी बेसिक है जो भी एडवांस में आते थे सच नंबर वो ब्राह्मण परिवार से नहीं निकले। जो भी एडवांस पार्टी में आए हैं वो कौन से परिवार से आए हैं? हैं? पिछले जन्म के हैं तो भी कौन से परिवार से आए? तो भी ब्राह्मण परिवार से आए। इस जन्म में आए तो भी ब्राह्मण परिवार से आए। रावण था ही ब्राह्मण, तो जो आए वो विभीषण भी ब्राह्मण हुए। रावण को रावण ब्रह्मा कहते हैं, कहते हैं। फिर विभीषण को विभीषण ब्रह्मा क्यों कहते हैं? विभीषण ब्रह्मा कहाँ कहते हैं? रावण को ब्रह्मा कहते हैं। रावण को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि रावण के जो 5 सिर हैं वो 5 विकारों के सूचक हैं, और 5 जो स्त्री मुख हैं वो स्त्रीत्व के सूचक हैं, जड़त्व के सूचक हैं। मंदोदरी कहा जाता है, मंद उदर वाली। बुद्ध रूपी पेट मंद है। ऐसे तो भगवान को भी, वो रावण को भी समझाती है कि तुमने गलत काम किया, लेकिन फिर पक्ष किसका लेती है? रावण का ही पक्ष लेती है। इतनी ताकत नहीं है कि रावण का मुकाबला कर सके, जैसे विभीषण ने मुकाबला किया राम की शरण में आकर। हाँ जी, कहाँ किया मुकाबला? और ही सत्यानाश कर दिया पूरा परिवार का। प्रकृति जब तामसी रूप धारण करेगी तो चाहे एडवांस का दुनिया हो, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया हो, और चाहे बाहर की दुनिया हो, सारी दुनिया को विकार खलास नहीं करेंगे। कौन खलास करेगी? प्रकृति के 5 तत्व खलास करेंगे। है जी? किस राम बाप का लक्ष्य क्या है? भगवान राम बाप, बाप अगर भगवान है, और बाप का लक्ष्य क्या है? और जो सहयोग देने वाला है उसका लक्ष्य क्या है? और चलो टाइम हो गया।